देश का सवाल में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता देते हैं। आर्यन खान को मुंबई हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आर्यन खान को जमानत मिल गई है और साथ ही साथ मुनमुन धमेचा और मर्चेंट को भी जमानत मिली है। जी हां, मुकुल रोहतगी ने कई फैक्ट्स के साथ तैयारी की थी। 3 दिन से बहस चल रही थी और आज फाइनली बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर, आर्यन खान को जमानत मिल गई है। हालांकि उम्मीद कम है कि आज वो जेल से बाहर निकल आए, क्योंकि जो रिटन ऑर्डर, पूरा ऑर्डर आता है कोर्ट का, उसमें वक्त लगेगा और तब तक जेल नॉर्म्स के हिसाब से समय 6 बज के कुछ मिनट पूरे हो चुके होंगे। इसलिए आज उम्मीद कम है, लेकिन कल सुबह आर्यन खान जेल से रिहा हो जाएंगे बेल पर। मुकुल रोहतगी ने दलीलें दी। उन्होंने कहा कि वो एज अ गेस्ट आर्यन खान क्रूज पर गए थे, उनके पास कोई ड्रग्स मिली नहीं, उन्होंने ड्रग्स कंज्यूम की नहीं। ये सारी दलीलें मुकुल रोहतगी ने कोर्ट पर दी और कोर्ट इस बात से कन्विंस था। इसके बाद ही तीनों को बेल ग्रांट करी गई है। ऑपरेटिव पार्ट बाहर आ गया है जजमेंट का, लेकिन पूरा फुल जजमेंट आने में अभी वक्त लगेगा। सीधे मुंबई का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ रहे हैं। अभिषेक, का जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स थी, उस कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में मुकुल रोहतगी ने क्या 5 बड़ी अहम बातें करी और जो एनसीबी के वकील थे उन्होंने कहां कहां किस पॉइंट पर विरोध किया? अभिषेक। चलो अंदर चलो। बिल्कुल, देखिए, एनसीबी की तरफ से लगातार विरोध किया जाता रहा, किसी भी सूरत में अंत तक बिल ना मिले। बिल इसलिए ना मिले क्योंकि उनको कहा गया कि ये पूरे ड्रग के वाले मामले में लिप्त है। इंटरनेशनल रैकेट का मामला सामने आ रहा था, जो बार बार एनसीबी की तरफ से कोर्ट पे कहा गया। लेकिन कोर्ट को कहीं न कहीं लगा, देखिए, 2 चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा की है कि बॉम्बे हाईकोर्ट के पहले सेशन कोर्ट में 2 आरोपियों को पहले से बेल मिल चुकी थी और उस बात का भी जिक्र यहाँ पर बॉम्बे हाईकोर्ट में इनके द्वारा किया गया कि 2 लोगों को बेल मिल चुकी है। वो अभी कहीं न कहीं एक मामला सामने आया और बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा था कि उनके पास क्या ड्रग मिले थे या नहीं मिले थे, तो इनके तरफ से कहा गया हाँ बिल्कुल ड्रग मिले थे। यानी एक ड्रग मिले हुए शख्स को अगर बेल मिल सकता है, तो आर्यन खान की तरफ से जो वकील लड़ रहे थे उनका यही कहना था उनके पास ड्रग मिला नहीं और उनके दोस्त के बाद ड्रग मिला। वो दोस्त उनका जरूर है, लेकिन उसके बाद ड्रग था या नहीं था, पोजीशन में उनके नहीं था। और इस तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सीधे सीधे गलत है। और तमाम जिरह सुनने बाद, देखिए, 3 दिन जिरह हुई इस पर मामले को लेकर। तीसरे दिन आज बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आया है। और आपको रोक रहा हूं 1 मिनट के लिए। एक बार दर्शकों को इस साफ कर दीजिए, बेल मिल गई है, एक संशय है कि आज आर्यन खान क्या जेल से रिहा हो पाएंगे? जरा संशय दूर करिए। बिल्कुल, आज जो बिल्कुल दर्शकों को समझाते हैं कि आज किसी भी सूरत में आर्यन खान बाहर नहीं आएंगे। आज भी उन्हें जेल में रहना पड़ेगा, कल जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि डिटेल में जो ऑर्डर है बॉम्बे हाईकोर्ट का, बॉम्बे हाईकोर्ट ने खुद कहा है कि वह कल ऑर्डर देंगे बॉम्बे हाईकोर्ट। और उसके बाद, क्योंकि आपको पता है किसी भी अगर जो भी आरोपी अगर जेल में बंद है उसे अगर रिहा करवाना होता तो डिटेल में ऑर्डर चाहिए होता है जेल को, और वो डिटेल में ऑर्डर लोअर कोर्ट को देना होता है। यानी बॉम्बे हाईकोर्ट ऑर्डर जारी करेगा, फिर लोअर कोर्ट जो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट जहां पे मेन केस चल रहा है वहां से जाकर फिर वहां से बेल के लिए जो ऑर्डर निकलता है फिर वो जेल में जाएगा। यानी कल का दिन हम कह सकते हैं कल आर्यन सहित जितने भी जो 3 लोगों को बेल मिला वो बाहर आ सकते हैं, लेकिन आज बाहर नहीं आएंगे, कंफर्म है। ठीक है अभिषेक, का और भी समझना चाहेंगे, एनसीबी ने क्या ये बात मानी? क्योंकि कोई प्रूफ नहीं था, ब्लड सैंपल्स नहीं लिए गए थे, इसकी बार बार चर्चा हो रही थी। आज जब मुकुल रोहतगी ने ये बात कही और ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार राइट हैंड साइड पे आपको दिखा भी रहे हैं कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स में आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने क्या क्या दलीलें पेश करी हैं, तो क्या इसके विरोध में एनसीबी के वकील ने कोई प्रूफ, प्रमाण कुछ पेश किया? देखिए, बिल्कुल प्रमाण जो कि व्हाट्सएप चैट की बात सामने आ रही थी कि व्हाट्सएप चैट, देखिए, जो आर्यन खान के विरोध में सबसे बड़ा जो एक जो एनसीबी के पास जो कुछ था तो वह है व्हाट्सएप चैट। व्हाट्सएप चैट कई साल पुराने, 2019 की बात कर ले, 2020 की बात कर ले, व्हाट्सएप चैट यानी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट भी मानता है। और उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के सहारे एनसीबी को लग रहा था कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने, देखिए, इसके पहले जब सेशन कोर्ट पे जब बिल रिजेक्ट हुआ था तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बहुत बड़ा काम किया था। और आज भी देखिए कोर्ट ने खुद माना कि आपके पास कौन सा चैट की बात कर रहे हो, चैट हमें दिखाइए, और कोर्ट को चैट दिखाया गया। तो कोर्ट को कहीं न कहीं लगा कि इनके बेल देने में दम है, क्योंकि बार बार इस बात का जिक्र किया गया बचाव पक्ष द्वारा, मुकुल रोहतगी द्वारा, तमाम अन्य वकीलों द्वारा, कि जो भी ये आरोप लगा रहे हैं उसमें सजा 1 साल की, उससे अधिक सजा नहीं हो सकती अगर है भी ऐसा तो। पर वो बात ट्रायल का है, ट्रायल जब होगा उसमें देखा जाएगा कि किसके पास क्या मिला क्या नहीं मिला। वह आरोपी
बनता है या नहीं बनता है, सजा होती है नहीं होती है, लेकिन तब तक के लिए हर किसी का हक है कि उसे बेल दिया जाए। और बच्चे हैं ये 24 साल 23 साल वाले 25 साल वाले, इसलिए इन्हें जेल में रखना सही नहीं होगा, सुधरने का मौका देना चाहिए। अभिषेक, तो एक चीज और सिर्फ आपसे समझना चाहूंगा, उसके बाद एक बड़ा पैनल है, हम अपने पैनल पे भी चलेंगे। अभिषेक, जो तमाम एपिसोड्स और कंट्रोवर्सीज बाहर चल रही थी कोर्ट रूम के, यानी महाराष्ट्र में, चाहे वो मलिक साहब को आप ले लीजिए, जो आरोप उन्होंने लगाया, मैरिज सर्टिफिकेट के आरोप आए, उसके बाद आज कहानी ये भी आई कि जो व्हाट्सएप थे आर्यन खान के, उसको भी हैक किया गया था। क्या इन सब चीजों का जिक्र कोर्ट रूम में हुआ आज? देखिए, हैक करने वाली बात तो बिल्कुल नहीं हुआ है ऐसा आज कोर्ट में, क्योंकि देखिए कोर्ट में पता है कि मेरिट के ऊपर सुनवाई होती है। तमाम बातें जो सामने चल रही थी, नमा वाली का बात सामने हो या समीर वानखेड़े वाली बात सामने हो, क्योंकि ये मामला पूरा बेल का था, इन्हीं को पता था अगर ये सब मैटर अगर इसमें मिक्स किया जाएगा तो मामला और गंभीर हो जाएगा, संगीन हो जाएगा, बिल मिलने में तकलीफ होगी। तो बिल्कुल जो भी सुनवाई कोर्ट में हुई, बिल को लेकर हुआ बकायदा कि किस तरीके से बिल मिल जाए, कैसे बिल ना मिले, इसका बकायदा विरोध किया गया दोनों पार्टी, समीर जितने भी एनसीबी की तरफ से किया गया और साथ ही साथ उन लोगों से किया गया बिल मिले। तो कह सकते हैं कि जो पॉलिटिक्स चल रही है, पॉलिटिक्स में कोर्ट को अभी तक नहीं घसीटा गया है। ठीक है, अभिषेक आप रहिए हमारे साथ, हम अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे। हमारे साथ एक पैनल भी होगा, आसिफ भामला हमको ज्वाइन करेंगे, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, महेश चौहान है प्रवक्ता एनसीपी के, अनुजा कपूर वरिष्ठ वकील, और अरुण मंडोला जी। एक बड़ा पैनल होगा, हम समझने की कोशिश करेंगे कि बेल तो हो गई है, लेकिन आज से ये मामला किस तरफ जाएगा। और शुरुआत अनुजा कपूर जी आपसे ही करूंगा, क्योंकि ये केस, मुझे लगता है अनुजा जी है नहीं, हम आते हैं अनुजा जी आपके पास। महेश चौहान जी हमारे साथ है, प्रवक्ता एनसीपी की तरफ से। महेश जी, लगातार हम देख रहे थे एनसीपी जो थी वो टारगेट भी कर रही थी वानखेड़े साहब को, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा था। क्या इसको आज एक जीत के रूप में भी एनसीपी सेलिब्रेट करेगी कि आर्यन खान की आज जमानत हो गई है और आज समीर वानखेड़े और उनकी टीम हारी है? महेश चौहान जी। नहीं, ये जीत सेलिब्रेट करने का मौका नहीं है। यहाँ एक बात हमें समझनी पड़ी होगी कि ये सब जुडिस है मैटर, और ऑनरेबल कोर्ट उन्हें जो सही लगे वो डिसीजन लेती है, और उन्होंने आज लिया है। इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा कि जिस तरह से शुरुआत से ये केस में जो हो रहा था, जैसे कि किरण गोसावी, उसके बाद मनीष भानुशाली, उनके जो कनेक्शन थे बीजेपी के साथ, वो लोग रेड करते हैं एनसीबी के साथ, वहां गाह के तौर पर जाते हैं और वो खुद आर्यन खान को हैंडल करते हैं, उनके हाथ को पकड़ के एनसीबी के ऑफिस में लेके जाते हैं, एनसीबी के ऑफिस में बैठ के उनके साथ वीडियो शूट करते हैं, उनके साथ सेल्फीज लेते हैं। बाद में मीडिया के सामने आके वो बयान देते हैं, मनीष भानुशाली हो या किरण गोसावी हो। उसके बाद किरण गोसावी फरार हो जाते हैं। किरण गोसावी के ऊपर 4 केस दर्ज हुए हैं, चीटिंग के केसेस है, और ऐसे आदमी को एनसीबी एक गवाह के नाते सामने लाती है। उसके बाद अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा, एक प्रभाकर सैल जी जो सामने आए, मीडिया के सामने आए, और उन्होंने कहा कि बहुत मतलब रिश्वतखोरी इसमें हो रही थी, 25 करोड़ की मतलब इतनी बड़ी रकम के बारे में उन्होंने कुछ कहा। अभी तक ये साबित नहीं हुआ, ये बात जरूर है, लेकिन इस पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ठीक है महेश चौहान जी, आऊंगा, आप समझूंगा कि क्या जो राजनीति बाहर चली है, जो कंट्रोवर्सी चली है, उसका भी इस केस पर इफेक्ट रहा है। उससे पहले अरुण मंडोला जी हैं, एक्टर, वो भी हमको ज्वाइन कर रहे हैं। अरुण, फिल्म इंडस्ट्री में शाहरुख खान का बड़ा नाम है, पहला सवाल आपसे, बेल बहुत जल्दी हो जाती, मेरिट ऑफ द केसेस जो था, लेकिन क्या शाहरुख खान के नाम की वजह से ये बेल नहीं हो पाई? पहला। और इसी सवाल का दूसरा भाग, आज नहीं तो कल आर्यन खान को हम बड़े पर्दे पर देखते, उस बड़े पर्दे पर आने से पहले ये कंट्रोवर्सी, जेल जाना, ड्रग्स के मामले में कितना इफेक्ट करता है किसी भी एक्टर की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को? अरुण। देखिए, मैं आपकी बात, जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं, उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा। जो महेश जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि ये बात किसी की जीत और हार का नहीं है, ये एक नौजवान की जिंदगी का सवाल है, चाहे वो शाहरुख खान के बेटे हों, चाहे वो एक आम आदमी के बेटे हों। ये एक ऐसी तहमत है, अगर किसी के ऊपर लग जाती है तो उसका करियर पूरा बर्बाद हो जाता है ना। आगे चल के किस प्रकार के इफेक्ट उनके करियर में पड़ेंगे, और जिस दौर से वो अभी गुजर रहे हैं आर्यन खान, जिस डिप्रेशन से, जो उनके ऊपर अभी हरासमेंट चल रहा है, जो एनसीबी खैर अपना काम कर रही है, अगर आर्यन खान गलत है तो ही शुड बी पनिश, और अगर वो सही है तो जो कोर्ट है उनको बिल्कुल उनके साथ जजमेंट करेगी। तो यहाँ पर मेरा कहना यह है कि
शाहरुख खान इस समय एक पेनल्टी पे कर रहे हैं। एक बहुत बड़े स्टार हैं शाहरुख खान, जो इंडिया और इंडिया से बाहर उनका नाम है, और कहीं ना कहीं वो एक सॉफ्ट टारगेट बन चुके हैं कि उनके बेटे को एक इजी सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है इस चीज को लेकर। ठीक है, सॉफ्ट टारगेट बनाया गया है, बड़ा नाम है। हमारे साथ आसिफ भामला जी भी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। भामला साहब, बीजेपी लगातार बचाव में थी समीर वानखेड़े से, और बाकायदा बीजेपी के लीडर्स ने ट्वीट भी किया था और कहा था कि उनके ऊपर राजनीतिक हमला हो रहा है। ठीक एनसीपी की तरफ से भी हमला हो रहा था। हालांकि मैंने कहा महेश चौहान जिसे कि आज सेलिब्रेट करेंगे, तो उन्होंने कहा न्यायिक प्रक्रिया है और सब जुडिस मामला है, हम उसको सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। आसिफ जी, जानना चाहता हूं, ये मामला एक फिल्म स्टार से जुड़ा हुआ था, इसीलिए एनसीबी कई सारी रेड्स डालती है, कई सारे लोगों को गिरफ्तार करती है, इतना चर्चा में नहीं आता है, लेकिन क्योंकि शाहरुख खान का लड़का था इसलिए इस चर्चा में आ गया, पहला। दूसरा, बीजेपी भी किसी ऑफिसर के बचाव में आ जाए, आज आपको लगता है कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े और टीम को भी धक्का है बेल मिलना? नहीं, कोर्ट का आदरणीय न्यायाधीश का ये फैसला है। ये तो हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि भाई कोर्ट को अपना फैसला करना है। ये फैसला समीर वानखेड़े के हाथ में नहीं है, ये तो एजेंसी के हाथ में नहीं है। एजेंसी का काम है कि सारी जो जांच पड़ताल है ये जज के सामने पेश करे। अगर उनकी जांच पड़ताल में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, जैसे व्हाट्सएप एक आधार था, व्हाट्सएप जो है एक आधार था, व्हाट्सएप के आधार को सत्य नहीं माना जाता, उसको भी कोलैबोरेट किया जाना पड़ता है। तो कोर्ट ने अपने समय देना, एक समय लगता है। उसके साथ साथ अगर आप देखें ये जो संस्था, मुझे आवाज एको आ रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, मैं एक बार बोलूंगा कि आवाज में, साउंड में कुछ प्रॉब्लम है, एक बार देखें। आप तीनों हमारे साथ रहिए, और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आर्यन खान और 2 लोगों को और जमानत मिल गई है, लेकिन संभवतः आज जेल में ही रात गुजारनी पड़ेगी। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, इस बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी और अपडेट्स जो भी होगा मुंबई से हम साझा करेंगे। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, आप देखते रहिए इंडियन देश का सवाल में आपका पुनः स्वागत है। ब्रेक के बाद एक बड़ा पैनल हमारे साथ था और हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर आर्यन खेन वर्सेस एनसीबी का मामला कहां तक पहुंचा है। समीर वानखेड़े क्या अब घिर गए? हमारे साथ आसिफ भामला है, प्रवक्ता बीजेपी, महेश चौहान, प्रवक्ता एनसीपी, अरुण मंडोला जी एक्टर हमारे साथ हैं, साथ ही साथ खुशबू जुड़ रही है हमसे, वकील है, अधिवक्ता है। सबसे पहले उन्हीं के पास चलता हूं। क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है खुशबू? मुझे लगता है दोबारा हम चलेंगे। खुशबू जैन, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो आप अनम्यूट कर सकती हैं। ठीक है, महेश चौहान जी, बात आपसे हो रही थी और बाकायदा राज्य सरकार गिरफ्तार ना कर पाए इसलिए समीर वानखेड़े कोर्ट भी गए और अब आपको 3 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। अब मामला यहां तक पहुंच गया है और हैकर्स का दावा है कि आर्यन खान के व्हाट्सएप डिटेल्स को छेड़छाड़ हुई गई थी, हैक किया गया था जानबूझ के, वो मैसेजेस जो थे वो डाले गए थे। प्रामाणिकता कितनी है हम उसका दावा नहीं कर रहे हैं, अभी ना जिम्मेदारी ले रहे हैं, लेकिन ये खबर है हैकर ने बाकायदा बातचीत करी है हम लोगों से। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये भी सेंटर वर्सेस स्टेट हो गई, कि सेंटर की एजेंसी थी, स्टेट का मामला था, जैसे पिछला हमने सुशांत सिंह राजपूत का मामला देखा था। क्या वो बीजेपी वर्सेस महाराष्ट्र सरकार हो गया ये पूरा मामला? अभी देखिए, ये किसको कौन सा रंग देना है इस मामले को, उन पर डिपेंड करता है। अभी समीर वानखेड़े उन्होंने हाई कोर्ट में ये फाइल किया था कि ये इंक्वायरी स्टेट पुलिस से ना हुए और ये सीबीआई या मतलब कोई किसी सेंट्रल एजेंसी से हो। तो इसका मतलब क्या होता है, क्यों स्टेट पुलिस से नहीं? स्टेट पुलिस पर उनको विश्वास नहीं है, महाराष्ट्र स्टेट की पुलिस काम नहीं करती। अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो सुशांत सिंह राजपूत के वक्त में भी यही हुआ था। महाराष्ट्र पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही थी, कोर्ट ने ये कहा भी था कि महाराष्ट्र पुलिस प्रोफेशनली काम कर रही, फिर भी उनसे निकाल के वो सीबीआई को दिया गया। तो आप ही देखिए, आप ही सोचिए क्या हो रहा है। ठीक है सर, मुझे लगता है कि महेश जी, आसिफ जी आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं।
इस मामले पर, क्योंकि हमने देखा है बीजेपी हमेशा इस मुद्दे पर रिस्पॉन्ड कर रही है और ये एक राजनीतिक मामला भी है। देखिए, हम इस स्वागत का फैसला करते हैं। मेरा सिर्फ यही कहना है, इस रसाकसी के बीच में शाहरुख आर्यन एक परिवार अलग हो गया और एक जांच अधिकारी और सियासी महकमा था, उनके बीच में जो रस्साकसी चली, इसके चलते कोर्ट के ऊपर कुछ दबाव हद से ज्यादा बढ़ गया। मेरा ये कहना है कि जांच अधिकारियां जो है, चाहे वो राज्य की हो या देश की, ये उचित जांच अधिकारी है। हम इन पर उंगली उठाए या इन पे कोई प्रश्न चिन्ह लगाए तो हमें कई बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये न्याय प्रणाली है और लोगों का विश्वास अगर इन संस्थाओं पर और इन संस्थाओं से उठ गया तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि आगे यदि कोई ऐसी परिस्थिति तो उसका सामना हम क्या किया जाए। ये विषय कोई व्यक्ति विशेष नहीं था, शाहरुख खान के विषय को लेकर भी हमें सहानुभूति और अभिनंदन है कि आज आर्यन जी को बेल हुई। वो हमारे बांद्रा इलाके में ही रहते हैं और ये एक राहत खबर है। मुझे लग रहा है उनके दिवाली के शुभ पर्व के पहले अच्छा निर्णय। लेकिन बामला साहब, एक चीज और समझना चाहूंगा बामला साहब, या किसी एजेंसी का, ठीक है बामला साहब, एजेंसी का काम है तमाम जानकारियां। मैं उसी पर आना चाह रहा हूं। ये एजेंसी एक ड्रग केस जो कि क्रूज पर हुआ था उसकी जांच करना चाह रही थी बामला जी, लेकिन जांच शाहरुख, आर्यन, क्रूज, ड्रग, इन सब से आगे निकल गई। मैरिज सर्टिफिकेट भी आ गया मार्केट पे कि साहब समीर वानखेड़े का ये मैरिज सर्टिफिकेट है। समीर वानखेड़े की पूरी फैमिली बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। वो कह रही है कि साहब ये जो मिनिस्टर है ये रावण है, इसके पास 10 हाथ है, कुछ भी कर लेगा। तो आप देखिए, ये मामला सिर्फ ड्रग से रिलेटेड नहीं था, ड्रग बहुत सेकेंडरी हो गया। ये मामला तो बिल्कुल राजनीतिक हो गया। बिल्कुल, ये एक पॉलिटिकल स्लग फेस्ट हो गया और अपने ब्राउनी पॉइंट्स लेने के लिए जो है तमाम लोग, चाहे वो आप एजेंसीज का हो या राजकीय संस्था के लोग का हो, अपनी अपनी रोटियां सेकने में। मैं महेश जी से इसका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले क्योंकि खुशबू हमसे जुड़ गई है। खुशबू, अगर प्रोसीडिंग्स के बारे में आपको कुछ जानकारी हो, अंदर क्या हुआ, क्या बातचीत हुई, मेरिट ऑफ द केस क्या कहता है, क्योंकि मेरिट ऑफ द केस में हम जा नहीं पाए, एनसीबी के नियम क्या कहते हैं हम वो भी नहीं समझ पाए, क्योंकि सारा मामला इतना हाई प्रोफाइल हो गया कि बहस का कारण एनसीपी वर्सेस एनसीबी, मैरिज सर्टिफिकेट, 18 करोड़ रुपए की बात वहां रह गए। मेरिट ऑफ द केस क्या था, जो बार बार लोग कह रहे थे कि कॉन्शियस कंजम्पशन और कॉन्शियस पोजेशन, क्या उसी के इर्द गिर्द ये बेल ग्रांट हुई है? खुशबू। बिल्कुल, मैं आपको एकदम कोर्ट का वो तो नहीं बता सकती, बट मैं इस पे जरूर बोलूंगी कि हम 3 चीजों पे ध्यान देंगे। यहाँ पर जो प्रेजेंट केस की हम बात कर रहे हैं उस पे पहली चीज है कोई एविडेंस नहीं है कंजम्पशन को लेकर, दूसरा कोई एविडेंस नहीं है पोजेशन को लेकर। अब आप जिस पोजेशन की बात कर रहे हैं, हाँ पोजेशन अगर है तो वो एक कलेक्टिव पोजेशन की बात कर रहे हैं, बट जहां हम इंडिविजुअल इंसान की बात करें, आर्यन खान की अगर हम बात करें, तो उनके पास में कोई पोजेशन नहीं पाया गया किसी कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस का, ना ही उनके पास में कोई कंजम्पशन को लेकर कोई एविडेंस पाया गया है। तो अब तीसरी चीज इसके बाद में बचती है कि उनका एग्जिस्टेंस उस जगह पर, और वहां से हम लेकर आ रहे हैं कोरैबोरेटिव एविडेंस को लेकर, जहां पे हम बात कर रहे हैं कि उनकी जो व्हाट्सएप चैट्स हैं उनपे कुछ उनको मिला है, कुछ चीजें उनको पता चली है। इवेंट्स रोज नए आ रहे थे एवरी टाइम जब कोर्ट बेल में लग रहा था कि मैटर बेल के लिए लग रहा था कोर्ट में। तो अब वहां पर अगर हम सोचने की बात देखें तो आप बात कर रहे हैं व्हाट्सएप चैट की, तो वहां पे भी देखने की बात है कि आप लार्जर इशू, आप किसी की व्हाट्सएप चैट के बारे में बात करें तो पहली चीज ध्यान में रखने की बात है कि क्या ये लॉफुली लीक गई थी। हम जिस व्हाट्सएप चैट की बात करें ये प्राइवेट वो है, और प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर अगर कुछ होता है तो बिना किसी चार्जशीट के या बिना किसी कानून क्या कहता है, अगर 6 ग्राम ड्रग्स जो कि ये कोर्ट पे कहा गया कि ये 6 ग्राम ड्रग्स थी पाई गई, क्या टेस्ट कराने जरूरी होते हैं? क्योंकि लोगों ने कहा साहब ब्लड टेस्ट आर्यन खान का हुआ नहीं। क्या उनके पास से ड्रग्स मौजूद मिली? क्या वो रिकवरी थी? क्या वो कोर्ट में प्रोड्यूस हुई एज एविडेंस? पहला। दूसरा, अगर पूरे केस में आपका जो खुद गवाह है वो होस्टाइल टर्न कर जाए तो क्या उसका इफेक्ट भी देखने को मिला? जो आज बेल मिली है कि होस्टाइल जो हो गया गवाह, उसकी वजह को एक बड़ी वजह मानी जाए आज बेल के लिए?
जी बिल्कुल, बट मैं फिर से वहीं पे जाना चाहूंगी कि हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एविडेंस, आपके पास में कोई एविडेंस नहीं है कंजम्पशन को लेकर, आपके पास में कोई एविडेंस नहीं है पोजेशन को लेकर। तो अब जब दोनों चीजें नहीं है, आप जब बोल रहे हैं कि टेस्ट करवाना जरूरी होता है, तो हाँ टेस्ट करवाना जरूरी होता है, पर यहाँ पर दोनों चीजों के एविडेंस नहीं है। तो जब दोनों चीजों के एविडेंस नहीं है, तो आप एक सेकेंडरी एविडेंस के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, वो भी व्हाट्सएप चैट है, जिसको लेकर भी आप किसी कंक्लूसिव एविडेंस पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो उन चीजों को देखते हुए, और आप जिस चीज की सजा, जिस चीजों पे, जिन सेक्शंस की आप बात कर रहे हैं, ये सेक्शंस में प्रावधान दिया हुआ है कि 1 साल की सजा हो सकती है उसमें, और ये एक बेलेबल ऑफेंस है। तो जब आप ये बेलेबल ऑफेंस है और वहां पे 1 साल की सजा है, तो बेल मिलना आसान है। बेल नहीं मिलने का एक ही कारण होता है कि आप मे बी आप इन्वेस्टिगेशन के साथ छेड़छाड़ करेंगे, या फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगी, आप एविडेंस के साथ में डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस कलेक्शन या डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस अगर हो सकता है। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट केस की बात करें तो ये कोई भी सिनेरियो यहाँ पे नहीं आते हैं। आप ऑलमोस्ट 1 महीने तक किसी को रख चुके हैं जहां पे जिसके पास में प्राइमरी ना कोई पोजेशन है सब्सटेंस का, ना ही कोई कंजम्पशन की एविडेंस है हमारे पास में। तो सिर्फ तीसरी चीज हो जाती है व्हाट्सएप चैट को लेकर, जो चेन ऑफ इवेंट्स, चेन ऑफ डिफरेंट सिनेरियोज खुल रहे हैं उसको लेकर। ठीक है, हाँ। वापस ठीक है, अब आ रहा हूं खुशबू जी, आपके पास आऊंगा, फिर एक बार आएंगे, अरुण जी के पास भी जाना है। महेश जी, अभी आसिफ जी कुछ बात बता रहे थे, क्योंकि खुशबू जी जुड़ी थी और लॉयर हैं, तो हम समझना चाह रहे थे कि मेरिट ऑफ द केस क्या कहता है, कानूनी प्रक्रिया क्या कहते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में एनसीपी बहुत फ्रंट फुट पर दिखी, और माना ही जा रहा है डेली एक आरोप की जड़ी जो थी वो एनसीपी लगाती थी, और वानखेड़े साहब और उनका परिवार मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा था। तो क्या ये वाजिब था कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो थी, वो एक पॉलिटिकल पार्टी एक किसी ऑफिसर को टारगेट करे? क्या ये जायज था सर? नहीं, आप इसकी तरफ इस नजरिए से मत देखिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को, जांच अधिकारी को टारगेट कर रही थी। इनफैक्ट आपने इसकी तरफ इस नजरिए से देखना चाहिए कि नवाब मलिक जी एनसीपी के प्रवक्ता है, वो हमारे नेशनल स्पोक्स पर्सन है, चीफ स्पोक्स पर्सन है। ठीक है। तो उनका बहुत अच्छा नेटवर्क है, उनके पास बहुत सारी खबरें आती रहती है, बहुत सारी न्यूज आती रहती है। जब उनको ये पता चला कि इस मामले में शुरू से कुछ तो फर्जीवाड़ा है, जो उनके हमेशा कहते आ रहे हैं नवाब मलिक जी, जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताना चाह रहा था कि इसमें किरण गोसावी, मनीष भानुशाली, उनकी इन्वॉल्वमेंट हो, या फिर उसके बाद जो एक लेटर आया अभी 2-3 दिन पहले, हम लोग ने वो पब्लिश भी किया था, वो लेटर सोशल मीडिया पे हम लोग ने डाला था। उसमें एक कंप्लेनेंट जो खुद को एनसीबी का कर्मचारी कहता है, उसने एक 4 पेजेस का खत लिखा था, उसमें 26 फ्रॉड केसेस जो एनसीबी की तरफ से, समीर वानखेड़े की तरफ से हुए, ऐसे उसका कहना था। ये लेटर आया था, और ये लेटर ना कि सिर्फ सोशल मीडिया पे आया था, उन्होंने चीफ मिनिस्टर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सभी लोगों को लिखा था। हाँ, आपको पता है। तो ठीक है। हाँ आसिफ भाई, आसिफ बामला साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? गोसावी और भानुशाली जिनकी आप बात कर रहे हैं महेश भाई, तो मैं आपकी बात से सहमत हूं। यदि ऐसी परिस्थिति है तो हम न्यायालय प्रणालय राज्य सरकार के भी पास है, राज्य सरकार का भी एंटी नार्कोटिक एक सेल है। उसके साथ साथ यदि इन लोगों की कोई गलतियां हैं या खामियां हैं, तो आप जाइए कोर्ट में इनके खिलाफ, उन्हें अरेस्ट करना चाहिए बाकायदा। यदि देखिए, भ्रष्टाचार का समर्थन कोई नहीं करता, ना करना चाहिए हमें, ना कोई नेता करना चाहिए। नवाब जी को मैं जानता हूं, वो भी एक अनुभवी नेता रहे हैं, और उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन दी। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये इसमें यदि अगर गोसावी का इन्वॉल्वमेंट है या भानुशाली का, तो इन्हें अलग तरीके से डील करे। हमें ऐसी क्रिएट होनी चाहिए कि कोर्टों पर और कोर्टों की न्याय प्रणाली में दबाव तंत्र पड़ जाए। अगर आप देखेंगे आज एक कमेंट अरुण मंडोला जी से भी लेना चाहूंगा। अरुण, कई लोग समझना चाहूंगा, सुशांत सिंह राजपूत, कई सारे सेलिब्रिटीज को बुलाया गया, आप शाहरुख खान के बेटे, लगातार जो आंच है वो फिल्म इंडस्ट्री पर है और नशे को लेकर है। अरुण, देखिए, फिल्म इंडस्ट्री हमेशा से एक सॉफ्ट टारगेट रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई कुछ भी कर रहा है तो वो बहुत इजीली जो है पब्लिश हो जाता है, लोगों तक पहुंच जाता है, क्योंकि हम लोग एक खुली किताब की तरह होते हैं। तो ये एक हमारे साथ शुरू से ही प्रॉब्लम रही है कि हम कुछ भी करते हैं। अब हमारे समाज में ये जो हमारा समाज अभी कई भागों में विभक्त हो गया। मीडिया अपना फरमान सुना रही है, पब्लिक अपना फरमान सुना रही है,
हर आदमी अपना अपना इंडिविजुअल एक बता रहा है कि समीर, अभी जैसे समीर वानखेड़े जी को लेकर चल रहा है कि समीर वानखेड़े जी हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। यहाँ पे जो जांच प्रक्रिया की बात चल रही है, वहां पर हम सबको पूरा जो है बिल्कुल एक न्यूट्रल होकर देखना चाहिए कि कौन सही है और कौन गलत है। यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि एक्टर के बेटे हैं या एक आम आदमी के बेटे हैं। जो सही है वो सही होना चाहिए। ठीक है, एक क्लोजिंग कमेंट खुशबू जी से मिलना चाहूंगा। खुशबू जी, वक्त ज्यादा लगा बेल के लिए, बेल पहले होने जानी चाहिए थी। अब मेरी कई लॉयर से बात हुई तो उन्होंने कहा जो धाराएं लगाई गई हैं उन धाराओं में बेल मिल जानी चाहिए थी पहले। जी, उन धाराओं में बेल मिल जानी चाहिए थी, पर अगर आप देखेंगे तो रोज रोज कुछ नए नए इवेंट्स टर्न अराउंड हो रहे थे। आप देखिए तो हर रोज किसी न किसी चीज के बारे में उन्हें पता चल रहा था। तो फेयर इन्वेस्टिगेशन जब आप चल रही होती है इन्वेस्टिगेशन, तो आप इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो ये कारण हो सकता है कि बेल में इतना समय लगा कि हर रोज। माफी के साथ रोक रहा हूं। आसिफ जी, महेश जी, अरुण जी और खुशबू जी, आप हमारे साथ थे। देश का सवाल में आपने आज बताया कि आखिर आर्यन खान को बेल का मतलब क्या है और क्या समीर वानखेड़े को लेकर एनसीबी अभी भी हमलावर रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।